माँ के सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज मैं माता अवंतिका देवी की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। पृथ्वी पर जितने भी सिद्धपीठ हैं वह सब सती जी के अंग हैं, लेकिन यह सिद्धपीठ सती जी का अंग नहीं है। यह सिद्धपीठ जगत जननी करुणामयी माँ भगवती अवंतिका देवी का है, जो यहाँ पर स्वयं साक्षात प्रकट हुई थीं। एक बहुत पुरानी कथा है कि एक समय भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उस समय उनके कान के मेल से दो दैत्य प्रकट हुए, जिनका नाम शुंभ निशुंभ था। शुंभ तथा निशुंभ ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर प्रकट हुए और बोले, मैं आप दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, आप दोनों वर मांगो। तब शुंभ निशुंभ शंकर भगवान के ऐसे वचन सुनकर बोले, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें अमरता का वरदान दो। शुंभ निशुंभ के ऐसे वचन सुनकर शंकर भगवान बोले, हे शुंभ निशुंभ, आज तक इस पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं हुआ है। जो पैदा होता है वह मरता अवश्य है, ऐसा ही प्रकृति का नियम है। तब शंकर भगवान जी के ऐसे वचन सुनकर शुंभ निशुंभ बोले, हे भगवान, हे शिव शंकर, तब आप हमें ऐसा वर दो कि हम देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व आदि किसी के भी हाथों न मारे जाएं। शंकर जी शुंभ निशुंभ के ऐसे वचन सुनकर बोले, तथास्तु, परंतु हे शुंभ निशुंभ, यदि आपने किसी अबला नारी पर कुदृष्टि डाली तो वह तुम्हारा काल बन जाएगी। इतना कहकर शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर दोनों भाइयों ने आकर समस्त भूमंडल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब समस्त भूमंडल को अपने अधीन कर लिया तो शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार किया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना हार गई। तब पराजित होकर देवता कैलाश पर्वत पर गए, जहां शंकर भगवान अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शंकर भगवान बोले, आप सब देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पर कैसे आए हो? आप सब कुशल मंगल तो हैं? आप लोगों को कोई कष्ट तो नहीं? देवताओं ने अपनी पराजय तथा दैत्यों की विजय का सारा हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। देवता बोले, हे पशुपतिनाथ, हे कैलाशपति, आप उनके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर ने दैत्यों पर बहुत क्रोध किया और क्रोध करते ही भगवान शंकर की भौहों से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि समस्त देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ। समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ वह तेज एक जगह मिलकर एक सुंदर नारी का रूप ले लिया। समस्त देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं समस्त दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह महान तेज का पुंज ज्वालायमान पर्वत सा दिखाई देने लगा। इस महान तेज पुंज से उत्पन्न हुई नारी का नाम अम्बा पड़ा, जिसको अब अवंतिका देवी के नाम से जाना जाता है, जो अब भी जिला बुलंदशहर में जहांगीराबाद से लगभग 16 किलोमीटर दूर आहार में स्थित है। माँ भगवती अवंतिका देवी के मंदिर में दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी प्रेम से एक बार माँ कह देता है तो वह भवसागर से पार हो जाता है। माँ भगवती अवंतिका देवी की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। ये अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी साक्षात दर्शन देती हैं। माँ के सभी भक्तजन एक बार बोलें, माता अवंतिका देवी की जय। माँ के भक्तजन एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। अगर माँ के भक्तजनों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।